हम लोग सरकार से हम लोग का स्पष्ट मांग है, आप मेरिट नोट मेरिट कर दिए हैं, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप जो बहाली करने की जो प्रक्रिया है सरकार का, उस प्रक्रिया में ये है कि एकेडमिक के आधार पर मेरिट बनेगा, जो सरासर ये प्रतिभा के साथ हनन है। हम लोग का मांग स्पष्ट है कि जो आप इतना हाई क्वालिटी का एग्ज़ाम लिए थे STET 19, उसी के अनुसार उस एग्ज़ाम के मार्क्स के आधार पर ही मेरिट बनाने की प्रक्रिया को आगे भी निरंतर जारी रखे और सारे लोगों को मौका दे, जो मेरिट में है और जो नॉट इन मेरिट है उन सारे अभ्यर्थियों को मौका दे, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। और जो हमारा दूसरा मांग है कि सीटों को रिकैलकुलेट किया जाए, जो 3 सालों में सीट सृजित हुए हैं उन सीटों को भी लाया जाए और जो बैकलॉग सीट है उन सीटों को भी लाया जाए। और तीसरा जो हमारा मांग है, ऑनलाइन सेंट्रलाइज तरीके से बहाली किया जाए, एक व्यक्ति को एक ही फॉर्म भरने का मौका दिया जाए, जो नियोजन इकाई है जिसमें तमाम जगहों पर दौड़ कर फॉर्म भरने की ये कहानी तो लगातार रटी जा रही है ना 1 सालों से, लेकिन क्या सरकार सुनना चाहती है? देखिए, सरकार अब तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे रही है। सरकार छठा चरण के नाम पर लगातार 1 साल रिजल्ट आए हुए हो गया, छठा चरण के नाम पर 1 सालों से टाल रही है। पर ये छठा खत्म नहीं हुआ तब तक 7वां कैसे हम ला दें? ये कौन सा चरण है भाई, 1 साल से खत्म नहीं हुआ, साल बीतने को आया है। और आप देखिएगा कि जो बिहार के अलग के राज्य है, उत्तर प्रदेश है, 3 महीना में शिक्षक की भर्ती करवाया है, 3 महीना में। और यहाँ पर 11 में लोग स्टेट किए थे, उनका 22 होने जा रहा है। 11 साल पर अभी तक छठा चरण के नाम पर आप अटकाए हुए हैं। 19 का नोटिफिकेशन आए हुए 3 साल हो गया, एग्जाम हुए 2 साल हो गया, रिजल्ट आए हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया, फिर भी आप छठा चरण के नाम पर क्यों अटकाए हुए हैं? आप नहीं निकालते नोटिफिकेशन, हम लोग आश्वस्त रहते, दूसरे प्रतियोगिता में लग जाते, लेकिन आप 3 साल बर्बाद किए हैं, इसका भरपाई कौन करेगा? हमारा मांग है सरकार से मांग है कि चरण के नाम पर टालना बंद करिए और तत्काल नोटिफिकेशन निकलवाइए और स्टेट 19 अभ्यर्थियों को सीट सृजित करके स्टेट मार्क्स के आधार पर तत्काल बहाली लीजिए और प्रतिभा का सम्मान करिए। छात्र नेता आकाश भी मौजूद है, क्या आकाश किस प्रकार इस लोगों की मदद करने आए हैं? ये सरकार तो चाहती नहीं कि रोजगार दे, 19 लाख का वादा करके सरकार आई थी, लेकिन 19 लाख तो लवली पॉप हो गया। लेकिन ये तो जेन्युइन लड़ाई है, ये तो जेन्युइन लड़ाई है, क्योंकि ये लड़ाई इसलिए क्योंकि ये लोग मेरिट से आए हैं, पात्रता परीक्षा देख कर आए हैं, एक मेरिट बनता है। अब सरकार कहती है कि नॉन मेरिट इक्वल टू मेरिट, ये कौन सा है? अगर 90 को 70 कर देंगे, 70 को 90 कहेंगे तो ऐसा चलेगा नहीं। तो इस देश के अंदर और बिहार के अंदर रोजगार की जो लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई में यहाँ मेरिट लोग शिक्षकों की जो लड़ाई चल रही है, रोजगार की लड़ाई चल रही है। इस रोजगार की लड़ाई में हम समर्थन करते हुए इनके साथ कदम से कदम मिलाकर इसलिए खड़े हैं क्योंकि बिहार जो राज्य है रोजगार में के मामले में लगातार पीछे जा रहा है। इसलिए पीछे जा रहा है कि बिहार सरकार रोजगार दे नहीं रही है। बिहार सरकार कनफुकवा हो गई है, भाजपा का कनफुकवा गैंग हो गई है। भाजपा बोलेगा कि आज दिन है तो दिन है, और अगर भाजपा बोलेगा तो शाम है शाम है। तो मोदी जी रोजगार देना चाहते नहीं हैं। दूसरी तरफ मोदी जी के नक्शे कदम में नीतीश कुमार चलेंगे, क्योंकि मोदी जी जो आदेश देंगे अपने आला अधिकारियों को, उसी अधिकारी के तहत नीतीश जी काम कर रहे हैं, RSS का गोद में खेल रहे हैं, तो रोजगार देंगे नहीं। तो इस देश बिहार के अंदर भी रोजगार की बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है। अभी देख रहे हो कि हाल में एक सोनू नाम का छोटा सा बच्चा वायरल हो गया। वायरल बच्चा नहीं हुआ, ये सोचने की बात है। बिहार की खोखली शिक्षा व्यवस्था वायरल हुई है। इसको हर मीडिया को पर्दाफाश करना चाहिए कि बिहार के स्कूलों में सचमुच मेरिटधारी शिक्षक नहीं है। अगर स्कूलों में मेरिटधारी शिक्षक नहीं रहेंगे तो बिहार विश्व गुरु नहीं बनेगा, भारत विश्व गुरु नहीं बनेगा। मोदी जी का जो सपना है विश्व गुरु बनाने का, वो पूरा कभी नहीं होगा। इसलिए हम मांग करते हैं कि बिहार के अंदर रोजगार के साथ साथ बिहार के अंदर स्कूलों के मैनेजमेंट। आपको पता है 2021 में बिहार में नीतीश कुमार ने 3000 सरकारी स्कूल को बंद कर दिया, मर्ज कर दिया, यह कहकर कि स्कूल में सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ने नहीं जाते। तो क्यों जाएंगे बच्चे पढ़ने? सवाल यह अभी खड़ा है। लड़ाई क्या है? लड़ाई कहाँ पे आके रुक जा रही है? मेरिट नॉन मेरिट की लड़ाई है या सभी स्टेट अभ्यर्थियों की लड़ाई सरकार के नियमावली से? क्या लड़ाई? दोनों लड़ाई कहीं नहीं अटकी है, सरकार की नीति पे अटकी हुई है। सरकार रोजगार देना नहीं चाहती। फिर ये बार नॉन मेरिट वाली बात और नॉन मेरिट वाली परिभाषा एक आंकड़ा है बिहार का, बिहार के अंदर 1 लाख शिक्षकों की पद खाली है, ये तो 30,000 है। 30,000 इनको दे दे नौकरी, नॉन मेरिट में जो लोग उनको दे दे, बात खत्म। लड़ाई का कोई मामला ही नहीं है। लेकिन सरकार के अंदर का दिल तो जागना चाहिए कि रोजगार देना है।
सरकार नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री का नीति ही नहीं जाग रहा है कि हमको रोजगार देना है। तो कोई नियमावली, कोई रूल्स रेगुलेशन कहीं नहीं है, मामला सरकार की नीति पे है। कहीं ना सरकार की नीति रोजगार विरोधी नीति है। कहीं ना कहीं आकाश हमारे साथ थे, छात्र नेता हैं, उनका कहना है कि जो सरकार की नीति है वो छात्र विरोधी नीति है। हालांकि लगातार ये धरना देते रहेंगे। इनका कहना है कि अगर ये आंदोलन से सरकार को याद नहीं आया इनके